हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, जैसे कि सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार को देखेंगे। तो शुरुआत आप देख सकते हो, लगभग लगभग 1% के आसपास गिरावट डाउ जोन्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसको हम लोग बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। तो अभी भी आप देख सकते हो 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न तो हर बच्चे बच्चे को अभी पता है। पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, वही नया एक टॉपिक यहाँ पे मिल चुका है। वो गवर्नमेंट फंडिंग से रिलेटेड अगर हम लोग डेडलाइन की बात करें, ठीक है, तो सितंबर, ये जो महीना यहाँ पे चल रहा है, 30 सितंबर तक यहाँ पे टाइम है। उसके पहले हो जाएगा, हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से ये चीज़ें छूटेगी नहीं। बट ये मतलब बोलते हैं ना कि इसको आखिर तक स्ट्रेच करने का मतलब जो चीज़ें रहता है ना दोस्तों, वो हम लोग को देखने को मिलती है। इसके चलते बाजार यहाँ पे सफ़र करता है और यही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेते हैं कि ये कब तक यहाँ पे चीज़ें चलती है करके। नहीं तो मूडीज़ ने वार्निंग दे के ही रखी है कि अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो वो भी क्या कर सकती है, सीधा अमेरिकन सरकार, पूरे अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, उसका रेटिंग नीचे ला सकते हैं। एंड अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली बाजार में हम लोग को एक और पैनिक वाला रीज़न यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बीडीएल से रिलेटेड। बीडीएल से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप जा रहे हो ना दोस्तों, बिलीव मी, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ये डिफेंस वाला स्टॉक है, बिजनेस आपको पता होना चाहिए। एंड डिफेंस वाले स्टॉक्स में आपको मतलब जो भी बिगनर यहाँ पे है, मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक हो, फिर माझगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, एचएएल हो, बीडीएल हो, बीईएल हो, बहुत सारे आपको ऐसे स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो किसी भी डिफेंस वाले स्टॉक्स को अगर आपने अभी तक भी नहीं खरीदा है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप फिलहाल मतलब इलेक्शन तक छोड़ दो। फिर अभी तक भी अगर नहीं खरीदा होगा तो देखिए, जिन्होंने पहले से खरीद के रखा हुआ है ना, ठीक है, उनके पास बहुत अच्छे रिटर्न्स है। सो कल अगर कुछ 19-20 हो भी गया, क्योंकि इलेक्शन के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया उनको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड मान लीजिए अगर कुछ ज़बरदस्त गिरावट भी हो जाती है उन स्टॉक्स में, तो फिर जिनके पास ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न्स बने हुए हैं, उनके पास चॉइस होगी प्रॉफिट लेकर निकलने का। ठीक है, बट जिन्होंने जस्ट अभी अभी ही एकदम टॉप लेवल पे, कोई भी स्टॉक आप उठाकर देख लेना, इन स्टॉक्स में आप देख सकते हो 300% के, 250% के रिटर्न्स है। एंड जिन्होंने खरीदा नहीं, वो बस रिटर्न्स देखकर खरीदना, आपको पता ही है, एक बिगनर का फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, बिल्कुल वो स्टेज 2 के टॉप पे जाके खरीदेंगे बिना किसी मतलब बोलते हैं ना रीज़न के। सो मैं तो अगर आपके जगह पे होता तो मैं तो यही कर लेता कि मैं इनको अवॉइड कर लेता, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप जाओगे तो फिर बहुत ही लेट हो जाता है। एंड खास करके अभी इलेक्शन का पीरियड है, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। तो ये मैं मेरे साइड से आपको एक वार्निंग वाला पॉइंट आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ। फॉलो करना नहीं करना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग मतलब ये कंपनियां खराब नहीं है, बट येस, ये सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकार से रिलेटेड जो भी प्लस माइनस वाला खबरें यहाँ पे आते रहता है, उसका इंपैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आने वाले समय में भी ज़रूर देखोगे। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे कैंप्स से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। साल भर का परफॉर्मेंस देखेंगे, 3.5% मतलब कुछ भी नहीं। अभी तो निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, इसलिए ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अभी कैंप्स भी देखा गया ना दोस्तों, ये भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। एएमसी वाले स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो वैसे इस स्टॉक का भी ओवरऑल परफॉर्मेंस आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अभी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न है, 86% के रिटर्न, मतलब हम कह सकते हैं एएमसी स्टॉक से तो बढ़िया रिटर्न दिया है, मतलब म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज़ ने। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज़ भी नहीं भाग रही है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब छोटा मोटा तेज़ी तो आ जाता है, बट जो एक तरफा तेज़ी हम लोग बोलते हैं ना, उस प्रकार का इंतजार बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो कैंप्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी उसी कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनियां खराब नहीं है, एएमसी वाले स्टॉक भी कोई खराब कंपनियां नहीं है, बट यस, उनको अभी तक बाजार में प्रॉपर वैल्यूएशन हम लोग को मिलते हुए देखने को नहीं मिला है। तो ये एक मुद्दा भी हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सीडीएसएल, यस, सीडीएसएल की बात करें, वैसे तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, उस हिसाब से सीडीएसएल में ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। अल्टीमेटली देखा गया ना, सीडीएसएल ये लंबी अवधि का स्टॉक है। लंबी अवधि का स्टॉक क्यों है कि एकदम लॉन्ग टर्म में हर किसी को पता है कि बाजार 20, 25, 30, 40, 50 भी जाने वाला है एकदम लॉन्ग टर्म में। तो सीडीएसएल भी वैसे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया तो प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी साल भर में अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये नीचे आया था, अभी रिकवरी हुई है, वरना अगर आप देखोगे अभी ये देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका ऊपर ही रहेगा। बट येस,
खास करके करेक्शंस इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाजार में भी हम लोग को ज़्यादा करेक्शन वाला ही माहौल देखने को मिल जाता है। बट यस, जब बाजार में तेज़ी आ जाती है वो इतना फास्ट तेज़ी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि 18,800 का जो पुराना लेवल था 18,887 वाला, उसको ब्रेक करके सीधा 20,200 तक चला गया बाजार। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही चीज़ें हम लोग को सेम CDSL में भी देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें BSE, यस BSE को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ये कल के दिन भी एक छोटे से अपडेट मैंने आपको बताया था। क्यों? यस, जितना ज़्यादा मार्केट का टाइम यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, FNO जितना ज़्यादा यहाँ पे होगा, डेरिवेटिव मार्केट, उतना ही ज़्यादा ये NSE BSE को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है। CDSL कैसे होता है, वो डिलीवरी वाले जो स्टॉक्स रहते हैं उसी चीज़ के चलते यहाँ पे CDSL को फायदा यहाँ पे मिल जाता है। सो ट्रेडिंग के हिसाब से देखा गया तो BSE को तो अच्छा ही रहेगा। वो तो बोलेगा पूरा टाइम मार्केट 24 घंटे चालू रखो, हम लोगों को तो फायदा ही फायदा होगा। तो इसी खबर का फायदा BSE भी उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे फेवरेट टॉपिक कौन सा, LTTS एंड L&T इन्फोटेक माइंट्री। ये बहुत कॉमन सवाल आता है कि इनमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है। अरे दोनों के दोनों बेस्ट है। मल्टीपल टाइम्स में इन दोनों स्टॉक में PT करते रहता, पोजिशनल ट्रेड जब भी गिरते हैं, गिरने भी चाहिए, मज़ा आ जाता है। नीचे से यहाँ पे बाय करते रहने का 2x का फॉर्मूला लगा के आज नहीं तो कल ये ऊपर ही जाएंगे तो फायदा हो जाता है। LTTS में तो मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। प्रॉफिट बुक मतलब मैं PT के हिसाब से बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनियाँ बहुत अच्छा करेगी। सो कौन सा जाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने रीज़न भी बताया कि अगर आपको थोड़े क्विक रिटर्न चाहिए तो आप LTTS को देख सकते हो। अगर आपको थोड़े से स्लो रिटर्न चाहिए तो L&T इन्फोटेक माइंट्री को आप चाहो तो देख सकते हैं। अभी आप बोलोगे स्लो किसको चाहिए, हमें तो फास्ट ही रिटर्न चाहिए होंगे, तो हम LTTS के साथ ही जाएंगे। हाँ, तो फिर गिरावट भी इसमें ज़बरदस्त होगी, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब बीच में आप देख सकते हो स्टॉक 50% क्रैश हुआ था। ये देखिए 6,000 से सीधा आप देख सकते हो 3,000 तक 50% डाउन। सो तभी बहुत सारे लोगों की हिम्मत ही, मतलब बोलते हैं ना, उन्होंने छोड़ दिया कि बोलते हैं स्टॉक ही घटिया। अरे ऐसा नहीं, वो स्टॉक छोटे हैं, छोटे स्टॉक ऐसे ही गिरेंगे। अभी आप देखिए निचले स्तर से रिकवरी, मैं बहुत इतने वीडियोस बना चुका, आपको 40-50 वीडियोस मिल जाएंगे कि कंपनी कोई खत्म होने वाली कंपनी नहीं। अरे इनका होल्डर कौन है, देखिए लार्सन एंड टुब्रो है। लार्सन एंड टुब्रो को क्या होने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो तो एक क्षण था जहाँ पे हम लोगों को एंटायर IT सेक्टर नीचे देखने को मिला था। अभी आप देख सकते हैं रिकवरी हो चुकी है, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे। उसके पहले बहुत सारी चीज़ें, ड्रामा चलता रहेगा। बट बताने का मकसद क्या है, ऐसा गिरावट का मौका मिलेंगे तो इसका फायदा यहाँ पे हम लोगों को उठाना यहाँ पे आना चाहिए। तो LTTS देखा गया तो इसमें गिरावट भी जोरदार होगी, तो इसलिए तेज़ी भी ज़्यादा रहती है। अगर आपको ज़्यादा गिरावट झेलनी नहीं है तो फिर आप L&T इन्फोटेक माइंट्री को कंसिडर कर सकते हो। बट येस, 5 साल में डबल के हिसाब से ही आप इसको ज़्यादा फोकस में रख लेना, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज क्या खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, यूरोप की अगर हम लोग बात करें, जब तक वहाँ से डिमांड अच्छी तरीके से वापस नहीं आती है तब तक आरती इंडस्ट्री में ये हम लोग को पेन देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बिजनेस लेवल की चीज़ें यहाँ पे एंटायर केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस इन्होंने कैपेक्स करके रखा था, मतलब ज़्यादा बिजनेस आएगा ये अनुमान था, बट सडनली इस प्रकार की अनसर्टेनिटीज बाजार में चलती रहती है। इसी का नतीजा है आरती इंडस्ट्री में हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कोई इंटरनली कोई फ्रॉड गड़बड़ यहाँ पे हुई नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल। सर अपोलो हॉस्पिटल कैसा है, अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, इंडेक्स वाला स्टॉक है। इंडेक्स का है तो मतलब आप 5 साल में डबल ही एक्सपेक्ट करना। बट येस, अभी इसके पहले छोटी कंपनी आप यहाँ पे बोल सकते हैं मिड साइज़ का था, उसके बाद अभी ये ब्लू चिप बहुत बड़ा बन चुका है। तो इसलिए पहले छोटी था, इसलिए कंपनी 5 साल में आपको 400% रिटर्न दिखा रहा है। अभी की अगर हम बात करें तो आप इसको 5 साल में डबल के हिसाब से कंसिडर करना, उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल गए तो उसको बोनस समझ लेना। एंड अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो येस, प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो 30% के आसपास है एंड 16% गिरवी रखा हुआ है। सो गिरवी रखना कोई गलत बात यहाँ पे नहीं, बट कुछ ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए। 16% मतलब ठीक है, मैनेजेबल है, चल जाएगा। ठीक है, ये 29% के हिसाब से 16% यहाँ पे बताया जाता है। इसके पहले तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रहने वाला जो परसेंटेज था ये 40% से भी ऊपर था। तो उससे कंपैरिजन में तो ये कंपनी ने बहुत कुछ हद तक यहाँ पे रिकवरी की है। बाकी अगर देखा गया तो FIS के पास तो 47% होना चाहिए। यस, 47-48% है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट स्टॉक है। DIS की बात करें तो 17% के आसपास है। ठीक है, एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 5% के आसपास है। ज़्यादा चर्चा इसकी हम लोग को होती हुई देखने को नहीं मिलती है। देन इनसाइड की बात करें, म्यूचुअल फंड 185 म्यूचुअल फंड के पास ये स्टॉक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिए लगभग 950। तो इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट स्टॉक है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन का कंफ्यूजिंग स्टॉक जिसका नाम है HLE ग्लासकोट। अभी आप बोलोगे कंफ्यूजिंग स्टॉक क्यों, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी। गूगल के ऊपर BSE का प्राइस अलग है, NSE का प्राइस अलग है। आपके डीमैट अकाउंट को चेक करोगे तो वहाँ पे प्राइस कुछ अलग है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि यस, कि प्रमोटर ने अपने माल को यहाँ पे बेचा है। यस, आप तारीख भी देख सकते हो 26 सितंबर। ये जो हम लोग को नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, हर्ष पटेल की बात करें, नीलेश पटेल की बात करें, हिमांशु पटेल की बात करें, आप देख सकते हो सेल
एंड सेल। तो बल्क डील यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। तो उन्होंने अपना माल बेचा है, आप देख सकते हो इनके जो प्रमोटर है 70% है। तो नाम आप चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीलेश पटेल है, हिमांशु पटेल भी है एंड हर्ष पटेल भी देखने को मिल रहा है। मतलब प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, पूरा नहीं बेचा है, कुछ परसेंटेज यहाँ पे बेचे हैं। तो प्रमोटर ने माल बेचना क्या खराब है? अगर लगातार प्रमोटर अगर अपना माल बेचते तो वो खराब है, एंड उसी के साथ साथ अगर वो माल पब्लिक को बेच रहे तो वो खराब है। अगर वो लगातार बेच के अगर इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे तो भी कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये माल कोई पब्लिक के पास तो नहीं चला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये माल किसी पब्लिक के पास नहीं गया है, बल्कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने ये पूरा का पूरा माल यहाँ पे खरीद दिया है। सिंगल शॉट बाइंग हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए जितना भी शेयर्स उन्होंने बेचा है, आप देख सकते हैं ये शेयर, देन उसके बाद ये वाली क्वांटिटी। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और ये इन सभी क्वांटिटीज़ को जोड़कर देखोगे तो एंटायर ये जो अमाउंट है या फिर शेयर्स है वो परचेस यहाँ पे किए हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पे इस चीज़ के चलते डरने की जरूरत नहीं। येस, ये माइक्रो कैप फंड के हिसाब से छोटी कंपनीज है ना, आपको पता ही है माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज में स्टॉक आते हैं। तो बिगनर ने तो यहाँ पे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, उनको तो डर ही यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट मतलब आपको एक्सपीरियंस है मार्केट में कि ये स्टॉक्स कैसे चलते हैं, तो फिर आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्रमोटर ने माल बेचा है, बट सामने म्यूचुअल फंड ने माल यहाँ पे खरीदा है। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों। बीएससी पे 534 पे देखने को मिल रहा है 8% डाउन, एनएससी पे तो 12-13% डाउन है। ठीक है, बट एनएससी का प्राइस 507 है, बीएससी का 534 है। तो इतना डिफरेंस कैसे? तो ऑब्वियसली दोस्तों ये डिफरेंस कल तक यहाँ पे एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो सडनली हम लोग को बहुत बड़ी बल्क डील एक ही टाइम पे होते हुए देखने को मिली, एंड ये एनएससी पे हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको अगर एक्सचेंज भी अगर दिखा दूँ कि ये कहाँ पे हुआ है, तो ये देखिए एनएससी पे। तो ये बहुत बड़े जो सौदे यहाँ पे होते हैं एनएससी पे होते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है उसी के हिसाब से चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिले, एंड आप देख भी सकते हो एवरेज प्राइस 505 पे ये डील होती हुई देखने को मिली है। सो शेयर का प्राइस ऊपर था, सो आपको पता ही है बड़े डिस्काउंट के ऊपर ये डील होते हुए देखने को मिली है 505। तो उसी के आसपास हम लोग को शेयर एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये बीएससी का जो प्राइस है 534, ये कल या फिर परसों तक आप देख सकते हो ये गिरकर आपको सेम इसी रेंज के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये प्राइस डिफरेंस इसीलिए क्योंकि बहुत बड़े सौदे मतलब बोलते हैं ना, एक झटके में हम लोग को एनएससी पे होते हुए देखने को मिल गए। प्रमोटर ने माल बेचा जो कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदा, बट जो बल्क डील के हिसाब से हुआ है और जिसका प्राइसिंग था 505, इसी चीज़ के चलते हम लोग को डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई फ्रॉड यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, सेबी। यस दोस्तों, सेबी की बात करें, डीमैट अकाउंट की बात करें तो आपको पता ही है डीमैट अकाउंट फ्रीज होने वाला था 30 सितंबर। किसका? जिन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो उनका डीमैट अकाउंट फ्रीज होने वाला था, पर दोस्तों अभी फ्रीज नहीं होगा, आपका डीमैट अकाउंट बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेडलाइन है एक और बार सेबी ने यहाँ पे एक्सटेंड करके दिसंबर कर दिया है। मतलब 31 दिसंबर यहाँ पे कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके पहले भी बहुत बार हम लोग को ये चीज़ें तारीख के ऊपर तारीख यहाँ पे देखने को मिली थी, तो एक और बार ये तारीख हम लोग को एक्सटेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट में अपना नॉमिनेशन नहीं दिया है, ठीक है, तो ज़रूर उसको ऐड करके रख लेना। उसकी अभी फिलहाल की डेडलाइन दिसंबर बताई जा चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।